हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो। अब आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए कहीं कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल ERB सर के चैनल पर आपको फ्री में पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जाएगी और पूरे सिलेबस को कंप्लीट फ्री में कराई जाएगी, वो भी निश्चित समय में। यानी कि आपको एग्जाम होने से पहले पूरे सिलेबस पॉलिटेक्निक की समाप्त कर दी जाएगी और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं प्रेफरेंस लेना बुक के लिए तो हम कहेंगे कि अरिहंत प्रकाशन जो है उसी से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और इस वीडियो को मैं आप तक शेयर भी करूंगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप अपने दोस्तों के पास इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो सके और मुझे भी मोटिवेशन। तो सबसे पहले टॉपिक हमने अभी बात कर लिया, क्या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की बात अभी हमने किया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे घातांक और करनी की बात करते हैं। तो जैसे अगर किसी भी नंबर को मान लीजिए a गुने a बहुत सारे सेम ही नंबर को बार बार गुना करना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर n तक रहेगा तो a टू द पावर इसको n बोल देते हैं, है ना। और जो पावर वाला है उसी को बोलते हैं हम लोग घातांक, इसी को बोलते हैं घातांक, और नीचे वाले को बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लें, तो अगर 4 4 है, बहुत सारा गुना करना है, क्या बार 4 गुने 4 ऐसे बहुत सारा लिखा हुआ रहेगा। अगर n तक, ठीक है, अगर लिखा रहेगा n तक लिखा रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर n। अनंत रहेगा तो इनफाइनाइट यहाँ पे हो जाएगा, बस हो गया। तो पावर तो एक ही हुआ ना। तो इस तरह का हम लोग डिनोट करते हैं, और जो ऊपर में पावर रहेगा उसी को बोलते हैं घातांक और नीचे वाले को बोलते हैं बेस, है ना। तब हम लोग बहुत सारे जो मैथ पढ़ते हैं, आवाज सुनाई दे रहा है जी। तो इस तरह है। चलो आगे चल के हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसके कुछ नियम है, घातांक का कुछ नियम है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। घातांक का नियम। तो नियम में पहला नियम हम बता रहे हैं कि अगर देखिए, अगर a टू द पावर n गुने a टू द पावर b गुने a टू द पावर c कुछ भी रहता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं n प्लस b प्लस c, ऐसे लिखते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे। जैसे एक तो छोटा सा अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर यहाँ पे 10 के पावर 6 गुने 8 के पावर, सॉरी 10 बेस समान है ना, 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर 4 अगर है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 10 के पावर कितना होगा, 4 3 7 6 13, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पहला नियम हो गया, रूल पर नंबर 1, कि अगर घात समान हो, सॉरी अगर बेस समान हो और घात अलग अलग हो तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। ये घातांक का पहला नियम हो गया। हाँ, गुना में रहेगा तो जो पावर उसका होता है, यानी कि घातांक जो होता है वो जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पहला नियम। इसके बाद अगर दूसरा नियम की बात कर लिया जाए, दूसरा नंबर, कि अगर a टू द पावर m, अब यहाँ पे उसके पावर n रहेगा, तो उसको हम लोग गुना करके सीधे लिख सकते हैं a टू द पावर m गुने n। एग्जाम्पल एक थोड़ा ले लेते हैं हम लोग। अगर 2 के पावर अगर रहेगा 4 और गुने रहेगा 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, 4 दूना 8 लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये घातांक का दूसरा नियम हो गया। अब 2 के पावर 8 जितना होता है पहाड़ा पढ़ के 2 दूने 4 4 दूने 8 करके आंसर निकालो, ठीक है। इसके बाद तीसरा नियम की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं तीसरा नियम की बात कर लेते हैं। अगर a टू द पावर m रहेगा और भागा a टू द पावर n रहेगा, तो इसको हम लोग a टू द पावर m माइनस n लिख सकते हैं। जैसे अगर गुना में रहेगा तो जुड़ता है और भागा में रहेगा तो घटता है। भागा में रहेगा तो घट जाएगा, गुना में रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, लेकिन कब, जब आधार रहेगा समान तब, ठीक है। आगे एक और है, 4 नंबर की बात कर लेते हैं। अगर a टू द पावर माइनस m रहेगा तो इसको हम लोग a टू द पावर m लिखते हैं, है ना। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, मैथ में बहुत सारा पढ़े होंगे। जैसे इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं। अगर हमको 2 के पावर माइनस 4 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 के पावर 2, 1 बटा 2 के पावर 4, ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर बटा में रहेगा 1 बटा पावर 2 के पावर माइनस 4 रहता तो ऊपर जाने के बाद 2 के पावर 4 हो जाता, ठीक है। यह है घातांक का नियम।
तो जितने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको अगर PDF चाहिए इसका, आप अगर घर पे सोल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल है, उसका नाम है ER वीरू सर, है ना, ER वीरू सर। वहां पे आपको PDF मिलेगा इसका, वहां से आप जा करके और प्रश्न को सॉल्यूशन कर सकते हो, है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया 4 गो नियम, आगे देख लेते हैं। पांचवा नियम की अगर बात कर लिया जाए तो 5 नंबर नियम में है, अगर a टू दी पावर m है, a बटा b अगर है, अगर a टू दी पावर m रहेगा, a टू दी पावर m रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसका जो रेशियो है, जो अनुपात है, अगर बदल जाएगा, इसका बदल जाएगा, अगर b टू दी पावर, इसको b बटा a कर देंगे, अब पावर क्या हो जाएगा इसका, माइनस में हो जाएगा, पावर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। केवल इसका भिन्न चेंज कर दिए, तो हर वाला को अंश में कर दिए और अंश वाला को हर में कर दिए, तो पावर क्या हो जाएगा, उसका साइन उसका चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल एक दे देते हैं आपको। तो एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे रहेगा 4, अब यहाँ रहेगा मान लीजिए 9, और इसके पावर में रहेगा 2, ठीक है। तो अब इसको हम अगर 9 बटा 4 कर देते हैं, तो इसका पावर में हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। घातांक का 5वां नियम है। छठा नियम की अगर बात कर लिया जाए, घातांक का छठा नियम बात कर लिया जाए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर a टू दी पावर ऐसे रहेगा, a बटा b के पावर m रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m बटा b टू दी पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये घातांक का हो गया, छठा नियम हो गया, ठीक है। और बाकी है तो देख लेते हैं थोड़ा। एक और नियम है 7वां नंबर, 7 नंबर का जो नियम है आपका, किसी भी संख्या के पावर में अगर, क्या चीज, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ मिल रहा है जी, यहाँ पावर में माइनस हो गया, यहाँ चेंज ना किए जी, देखो b वाला ऊपर चला गया, a वाला नीचे चला गया, मिल कहाँ रहा है, समझ में आया बात। अंश जो हर में चला गया, हर अंश में चला गया। अब यहाँ पे देखिए, तो किसी भी नंबर के अगर पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है। अगर 1 की पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होगा, अगर 10 के पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू भी 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी संख्या है, तो संख्या को अगर हम a से डिनोट करते हैं, तो कोई एक डिनोट करने के मीनिंग कोई भी संख्या हो सकता है, a की जगह 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, और उसके पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होगा। तो ये कुछ घातांक के नियम थे, और तो नहीं है, लगता है इतना ही था इसका। अब थोड़ा सा कर लेते हैं करनी की बात, अब करेंगे थोड़ा सा करने के बाद। अगर इतना सारा फार्मूला आपको याद रहेगा, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ते हैं तो फार्मूला रहता है तभी दिमाग लगा पाते हो, फार्मूला याद रहेगा तब दिमाग लगा पाते हो। अभी फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाए। तो इसलिए सब फार्मूला का आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी जाकर आपके मैथ बनेंगे। और थोड़ा मोड़ा भी याद रहेगा तो मैथ बनाते समय आपको पूरे तरह से याद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बोल दिया जाए कि फार्मूला याद कर लो, तो आज तो याद कर लोगे, लेकिन जब उसका यूज नहीं करोगे कैलकुलेशन में, मैथ में यूज नहीं करोगे, तो कुछ ही दिन के बाद भूल जाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को करना है कि पूरे याद कर लेना है, और जो प्रश्न आपको PDF दिया जा रहा है टेलीग्राम पर, वहां से ज्वाइन करके, वहां से डाउनलोड करके और उसको बना के आना है। जो नहीं आएगा वो हम बताएंगे, ठीक है। चलो सब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, करनी की बात कर लेते हैं, शॉर्ट्स। अब कर लेते हैं बात थोड़ा सा करनी का, और इतना ही पढ़ करके करनी, और हम लोग देंगे आज छुट्टी, ठीक है। ऐसे 9 बजने, आधा घंटा में तो 9 बज ही जाएगा ना। और कल से हर 7 बजे आना, आप लोग भी कल से आना है जी। खाली आज आना था, खाली आज आना था क्या? चलो देखो, आओगे तो फायदा ही होगा, बेनिफिट होगा, सीखोगे कुछ नया नया, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हम लोग करनी की बात कर लेते हैं।
चलो तो अब बात कर लेते हैं हम लोग करनी। करनी को बोलते हैं हम लोग शर्ट्स। शर्ट्स की बात कर लेते हैं, करनी की बात कर लेते हैं। तो करनी हमको वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पर किसी संख्या को हम लोग रूट निकाल नहीं सकते, यानी मूल नहीं निकाल सकते हैं, तो वहां हम लोग करनी पढ़ते हैं, करनी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको उस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाते हैं। बहुत सारे संख्या जिसको हम लोग रूट निकाल नहीं सकते हैं तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, करनी से करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जैसे बताया था कि अगर केवल रूट रहता है तो रूट को मतलब क्या, मान ली ए है, ए को रूट में अंदर है, रूट के अंदर है, तो हम इसको ए के पावर 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर 3 रहता तो 1/3 हो जाता, अगर यहाँ पे 10 रहेगा तो ए के पावर 1/10 हो जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर 2 नहीं लिखल है तो इसका मतलब समझा जाता है क्या, कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। जैसे कोई संख्या रहता है और संख्या के आगे प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि आगे कुछ प्लस छुपा हुआ है कि नहीं। उसी तरह अगर रूट में यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर 3 रहेगा तो 1/3 हो जाएगा, अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग करनी जब सोल्व करेंगे ना तब समझ में आएगा। तो चलिए अगर हम लोग कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए ए संख्या ले ली है और इसके जगह हम लिख दिए है एन, इसके जगह लिख दिए है एन। तो एन क्या है, कोई नंबर है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई रियल नंबर है, तो कोई कुछ भी हो सकता है। एक की संख्या भी कोई संख्या हो सकता है, जैसे 2, 4, 5 हो, कुछ भी हो सकता है। एक तो एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो अगर रूट अंडर 5 के पावर 12 इसे है, इस तरह का हो जाएगा। तो दोनों से हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं और समझते हैं इसको। तो देखिए इसमें जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जो आपको रूट जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग करनी। रूट को क्या बोलेंगे, रूट को बोलेंगे हम लोग करनी। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ए को लिखते हैं कर्णीगत बोला जाता है, ए को बोलते हैं कर्णीगत, इसको नाम पड़ता है कर्णीगत। रूट को क्या बोले हम लोग, करनी, और उसको बोले हम लोग कर्णीगत। ठीक है, सॉरी इसको नहीं बोलते करनी, इसको बोलते हैं ये वाला एन को। अब इसको बोलते हैं हम लोग करनी का ये क्या होता है, चिन्ह होता है, करनी का ये चिन्ह होता है। तो एन को बोल दिए हम लोग करनी, अब इसको बोल दिए ये जो इस तरह का चिन्ह जो होता है इसको करनी का चिन्ह होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग कर्णीगत। अगर इसमें देख लिया जाए तो ये हो जाएगा 5 कर्णीगत हो गया, इसको हो गया कर्णीगत, ये हो जाएगा चिन्ह हो जाएगा करनी का ये चिन्ह हो गया, और ये हो गया करनी। ठीक है, तो जिस संख्या का हम लोग आसानी से क्यूब रूट, आसानी से कोई रूट नहीं निकाल सकते हैं, मूल नहीं निकाल सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करनी में करते हैं। ठीक है, करनी के द्वारा उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आगे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, हरों का परमेयीकरण पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग हरों का परमेयीकरण। तो नया जो टॉपिक है हम लोग का हरों का परमेयीकरण, करनी के अंतर्गत ही जो टॉपिक है हरों का परमेयीकरण, देख लेते हैं। नया टॉपिक है हरों का परमेयीकरण। तो परमेयीकरण मतलब क्या, कि हर जो रूट, अगर जो हर होता है, कोई भी भिन्न होता है, तो भिन्न का अगर x/y का भिन्न है अगर, तो इसको ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अगर किसी भी भिन्न का, ये दोनों मिला देंगे तो क्या होगा, भिन्न हो जाएगा। अगर किसी भी भिन्न का अगर हर रूट के अंदर है तो रूट को हटाने के लिए हम उसको करते हैं परमेयीकरण करते हैं, यानी परमेय संख्या बना देते हैं। ये अगर रूट में है, अगर इसका परमेय संख्या अगर ये नहीं है तो परमेय संख्या करने के लिए हमको क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। परमेयीकरण में कैसे करते हैं, मान लीजिए a प्लस √3 और बटा a माइनस √3 रहेगा, तो इसको हम लोग, ये परमेय संख्या नहीं ना है, √3 परमेय संख्या है नहीं है, तो इसको हम परमेय संख्या करने के लिए हम लोग करते हैं, इसको परमेयीकरण करते हैं। और परमेयीकरण करने के लिए हम लोग करते हैं a प्लस √3 और बटा a प्लस √3। क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज कर देते हैं खाली,
जब गुना करना होता है तो साइन चेंज करते हैं। चेंज करने का फायदा क्या हुआ हमको कि देखिए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ए और बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का किसका फॉर्मूला होता है? बीज गणित आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है कि नहीं होता है? तो हम यहाँ पे अगर खाली इसकी बात कर लिया जाए तो नीचे वाला खाली बात कर रहे, ऊपर वाला छोड़िए, नीचे वाला को हमको खाली परिमेय करना है ना, इसको परिमेय संख्या बनाना है। अब परिमेय संख्या से परिमेय संख्या बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए एलसीएम लेंगे, मैंने गुना अगर करेंगे, सॉरी एलसीएम बोल रहे हैं, गुना करेंगे तो रूट अंडर 3 हो गया, अब इधर ए प्लस रूट अंडर 3 हो गया। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला बैठ गया। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और सॉरी ए प्लस बी अब इंटू ए माइनस बी, ये वाला आप पढ़े होंगे। तो वही वाला तो ना, ये ए हो गया, अब ये हो गया बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आगे करके कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी के जगह क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 के स्क्वायर कर सकते हैं। अब वर्ग से वर्गमूल हो जाता है खत्म, तो बचेगा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस 3 यही ना बचेगा। और जो ए है कोई नंबर होगा, कोई नंबर में से कोई नंबर घटाएंगे तो क्या होगा, कोई नंबर आएगा, ऊपर में संख्या होगा। तो नीचे क्या था, अपरिमेय संख्या था, अब बन गया क्या, परिमेय संख्या बन गया। तो परिमेयीकरण इसलिए हम लोग का नियम करते हैं ताकि जो हर है वो हर परिमेय संख्या बन जाए, अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या बन जाए। तो ये हरों का परिमेयीकरण हो गया। समझ में आ गया बात? चलो आगे देख लेते हैं नया टॉपिक। अब देखते हैं संयुग्मीकरणी, नया टॉपिक है संयुग्मीकरणी। जो नया टॉपिक है उसका नाम है संयुग्मीकरणी। संयुग्मीकरणी नया टॉपिक आपका है संयुग्मीकरणी। तो देखिए संयुग्मीकरणी में क्या होता है, अगर कोई भी संख्या, दो संख्या है और उसके दो पद हैं और वो संख्या केवल अपना साइन के वजह से अलग है तो उसको बोलते हैं संयुग्मीकरणी। जैसे कोई दो पद वाले संख्या है, जैसे ए माइनस रूट अंडर 3 है, ये एक संख्या हो गया, ये हो गया एक संख्या। अगर दूसरा संख्या ए प्लस रूट अंडर 3 हो गया तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के संयुग्मीकरणी। क्यों? क्योंकि साइन के बदल से, माइनस से यहाँ प्लस है, साइन के वजह से खाली ये संख्या एक दूसरे से अलग है, इसलिए इसको हम बोलेंगे संयुग्मीकरणी। ठीक है, तो ये हो गया संयुग्मीकरणी। घातांक का नियम समझ लिए, घातांक का नियम समझ लिए। अब थोड़ा करनी का नियम समझ लेते हैं। अब समझते हैं हम लोग करनी का नियम। तो करनी का नियम देख लेते हैं। करनी का नियम, करनी का नियम में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नियम है। एक नंबर की अगर बात कर लिया जाए, पहला नंबर नियम है, तो अगर इस तरह कोई संख्या a है, इसके पावर में अगर m है और इसके पावर में होल पावर m है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कैलकुलेट करके इसको a बोलते हैं। कैसे समझा देते हैं थोड़ा। जैसे कोई संख्या होता है 4 का अगर रूट करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या, 2 है ना। तो इसके पावर अगर 2 रहेगा, 2 के पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सीधे आंसर 4। कैसे, देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं 4, अभी तो 2 है, ये हाँ, एक मतलब क्या, 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या होगा, 4। हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर कोई भी करनी में इस तरह दिया है और उसी नंबर का पावर यहाँ दिया है तो आंसर क्या मेरा आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम की अगर बात कर लेते हैं, दूसरा नियम में उसी तरह से दोनों से एक दूसरे से मैच करता है। जैसे ये नहीं समझ में आया, देखो फिर से देखो। अगर कोई संख्या मान लीजिए 5 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, अब इसके पूरे के लिखा हुआ है 3, पूरी संख्या में लिखा हुआ है 3, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा 5 आएगा। कैसे आएगा 5, देख लीजिए। अभी हम बाबू बताए थे, कोई भी अगर संख्या रूट अंडर में रहता है तो हम इसको 2 के पावर 1/2 लिखते हैं, लिखते हैं कि ना लिखते हैं। तो यह रूट में है ना, तो पहले क्या लिखेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 और 1/3 लिखेंगे, और पूरे में क्या है, 3 है, ये है। अभी में 3 से गुना होगा तो क्या होगा, 5 के पावर 3/3, और 3 से 3 कट के 5 ना हुआ कि नहीं हुआ।
तो इस तरह का आप लोग करने में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर का रूल देख लेते हैं। अगर कोई संख्या अगर है इस तरह का, इस तरह पूरे में अगर करनी इस तरह से दिया रहेगा, a बटा b रहेगा, अब यहाँ पे रहेगा मान लो जो n रहेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर ऐसे a के पावर n और बटा b के पावर b, इस तरह करनी सॉरी n लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आपको आसान हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में अगर ऐसे रहेगा रूट अंडर, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ पर रहेगा 8, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 5 रूट अंडर इस तरह लिख सकते हैं और 6 का भी इससे लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर की अगर बात कर लिया जाए, 3 नंबर में आपका है कि अगर 3 नंबर में प्रश्न है m है ना, अगर रूट अंडर ऐसे रहेगा a के पावर m और गुने रूट अंडर b में भी m रहेगा, दोनों में रहेगा mm, दोनों में समान रहेगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूट अंडर ab करने में ऐसे लिख सकते हैं। अलग अलग रहेगा तो उसको हम लोग गुना करके एक में कर सकते हैं, यानी कितना बराबर हम लिख सकते हैं ab और यहाँ पे m। उसी तरह है जैसे एक में था तो अलग अलग कर दिए ना, और एक यहाँ पे अलग अलग है तो गुना करके एक में कर सकते हैं, यानी कि ये भी तो यहाँ पे आधार ही हो गया एक तरह से ना। यहाँ अलग इसको लिख सकते थे कैसे, a के पावर 1 बटा m लिख सकते थे कि नहीं है, लिख सकते थे ना, और गुना b के पावर 1 बटा m लिख सकते थे ना, वैसे ही करना था। तो ये हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम की अगर बात कर लिया जाए तो चौथा नियम में है, अगर इस तरह रहेगा, अगर कोई संख्या है उसको m से गुना रहेगा और पूरे को फिर n से गुना रहेगा, पूरे को फिर n से रहेगा, तो हम इसको डायरेक्ट एक ही बार में लिख सकते हैं, रूट अंडर a का m गुने n, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? मैथ बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। m और n ये खाली सूत्र है, ये सब खाली सूत्र है, इसी का अप्लाई करके हम लोग प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। जब इसको अप्लाई करेंगे ना तभी हमारा प्रश्न करने का सोल्व होगा। तो 4 नंबर हो गया। 5 नंबर की अगर बात कर लिया जाए, 5 नंबर की बात कर लिया जाए, और कलम बदल देते इससे लिखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में है कि अगर रूट अंडर ऐसे रहेगा, रूट अंडर a, इसमें पावर m रहेगा और पूरे का पावर अगर n रहेगा, पूरे का पावर n रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ a के पावर n और यहाँ पे रूट अंडर m, माने हॉल वाला जो पावर है पूरे का पावर n है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं करनी के नियम के अनुसार, ताकि हम लोग कैलकुलेशन आसान हो सके। इसे अभी मजा नहीं आ रहा होगा, जब कैलकुलेशन करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। ये चीज आपको अप्लाई करोगे, क्योंकि पढ़ोगे कोई चीज अगर अप्लाई ही नहीं करेंगे तो फिर उसको याद करने में मजा नहीं आता है। तो ये फार्मूला अगर आप लोग याद कर लोगे और इसके बाद जब अप्लाई करो मैथ बनाते समय, तब इसको बहुत मजा आने वाला है ना, और समझ में भी बहुत अच्छा से आएगा। तो समझ में आ गया ऐसा बात? इतना सारा फार्मूला था, आपको लिख लेना है और लिख करके याद करना है और आगे आपको करने का प्रश्न बनाना है।